नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा मंच है जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय सनातन संस्कृति, धर्म, पुराण, वेद और भागवत की अद्भुत कहानियों और विचारों की दुनिया में। हमारे साथ जुड़िए, जानिए उन महान ऋषि मुनियों की वाणी, भगवान की लीलाएं और जीवन में अपनाने योग्य प्रेरणादायक संदेश। अगर आप भी अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं और सनातन धर्म की अमूल्य परंपराओं को जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का अद्भुत अध्याय। श्रीमद् भागवत स्कंध 1 अध्याय 1 श्लोक 20 से 30 विचार। श्लोक 20 विचार। कलियुग में मनुष्यों का जीवन छोटा, असमर्थ और दुखों से घिरा रहेगा। धर्म, सत्य, क्षमा और दया का ह्रास होगा। श्लोक 21 विचार। संसार में धर्म के 4 चरण सत्य, करुणा, तप और दान धीरे धीरे क्षीण होंगे। पाप बढ़ेगा, जिससे अशांति होगी। श्लोक 22 विचार। मनुष्य केवल बाह्य रूप से धार्मिक दिखने लगेंगे, परंतु भीतर से पाखंडी और स्वार्थी होंगे। धर्म का स्वरूप दिखावटी बन जाएगा। श्लोक 23 विचार। प्राचीन सत्संग, यज्ञ, तप और दान जैसे शुभ कार्य कम होते चले जाएंगे। लोग केवल सांसारिक विषयों में रत रहेंगे। श्लोक 24 विचार। प्रकृति में असंतुलन और रोगों का प्रकोप बढ़ेगा। मनुष्य जीवन शारीरिक और मानसिक कष्टों से ग्रस्त रहेगा। श्लोक 25 विचार। कलियुग में लोग लोभ, ईर्ष्या और मोह में फंसकर अधर्म की ओर बढ़ेंगे। अपवित्रता, असत्य और पाखंड हावी होंगे। श्लोक 26 विचार। सच्चे संतों, ज्ञानियों और साधकों का आदर कम होगा। लोग झूठे और चालाक व्यक्तियों को बड़ा मानने लगेंगे। श्लोक 27 विचार। लोग धर्म के मार्ग से हटकर भोगविलास और तुच्छ सुखों में उलझेंगे। जीवन का सच्चा उद्देश्य भूल जाएंगे। श्लोक 28 विचार। मनुष्य की बुद्धि माया से आच्छादित हो जाएगी। सच्चे ज्ञान और भक्ति से दूर होकर विषय वासना में फंस जाएगा। श्लोक 29 विचार। सत्संग और साधु संतों की कृपा से ही कलियुग के प्रभाव से बचा जा सकता है। भगवान का नाम स्मरण और कथा श्रवण ही कल्याणकारी उपाय हैं। श्लोक 30 विचार। कलियुग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही मोक्ष और शांति का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। सार विचार। इन श्लोकों में यह बताया गया है कि कलियुग में अधर्म का प्रबल प्रभाव रहेगा, किंतु भगवान के नामस्मरण और भक्ति से ही मनुष्य इस युग के दोषों से मुक्त हो सकता है।